नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं सुधीर कुमार। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाला गया है। राबड़ी देवी मोदी जी को बधाई देते हुए कहा कि मैथिली भी राज्य बनना चाहिए। मिथिलांचल राज्य के लिए आज आपने आवाज उठाई है। इस वक्त पटना में है, जनता के बीच है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे क्या बिहार अब दो टुकड़ों में बट जाएगा। जनता के बीच है, जनता से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार, मनीष जी कहाँ से हैं? दरभंगा जिला। देखिए, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। राबड़ी जी। देवी कहते हुए दिख रही है कि मैथिली को भी अब राज्य बन जाना चाहिए। क्या अब बिहार दो भागों में बट जाएगा? देखिए, मैथिली राज्य नहीं होना चाहिए। बिहार एक स्वतंत्र राज्य है। बिहार का अस्तित्व बहुत पुराना है। मगध सम्राट अशोक के धरती हुआ करते थे। मगध सम्राट अशोक अफगानिस्तान तक कब्जा किए हुए थे। बिहार कोई टुकड़ा नहीं जिसको दो भागों में बांटकर। मोदी जी को बधाई दे रहे थे। मैथिली भाषा शामिल हुआ है। कहाँ से हैं? शेखपुरा से। शेखपुरा से। देखिए, राबड़ी देवी एक बयान देते हुए नजर आ रही है। मैथिली भी राज्य बन जाना चाहिए। क्या बिहार अब दो भागों में बट जाएगा? दो भागों में बंटने का सवाल ही नहीं है। क्यों बट जाएगा दो भाग में? झारखंड बंटवारा हो चुका है ना। पहले बिहार से झारखंड बंटवारा हुआ या नहीं? जी 2000 ईस्वी में हुआ। हुआ ना। जी तो वही सवाल उठ रहा है। मैथिली राबड़ी देवी कह रहे हैं अब मैथिली को भी राज्य बन जाना चाहिए। तो मैथिली जनसंख्या के आधार पर बंटवारा होता है। जनसंख्या का आधार पर बंटवारा होता है। जनसंख्या के आधार पर बंटवारा होता है किसी भी राज्य में। मैथिली भाषा शामिल हुआ, ठीक है, हम भी खुश हैं। शामिल होना चाहिए। अच्छा, मिथिला राज्य बनाना चाहिए। क्या लग रहा है बिहार अब दो भागों में बट जाएगा? राबड़ी देवी कह रही है कि मैथिली को भी राज्य बन जाना चाहिए। मोदी जी को बधाई देते हुए कह रहे हैं कि मैथिली को भी एक राज्य बन जाना चाहिए। ये कहना अपना अपना ओपिनियन है, आप कुछ भी कह सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। बट बिहार अभी एक साथ मिलकर और एक अच्छा ट्रैक पर चल रहा है और विकास की गति पे है। तो आने वाला समय बिहार का हम लोग यही कहेंगे कि इस तरह से काम होते चले कि बिहार का जो नाम 15 साल पहले जो बदनाम था वो एक नाम बिहार का अच्छा हो। बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधर जाए, बेरोजगारी दूर हो जाए। इस तरह से मुद्दा बहुत सारा है जो बिहार का सही रास्ते पर लेके चल सकता है। बिहार दो भागों में बट जाना चाहिए। नहीं नहीं नो नो। आप कहाँ से हैं? हम खुसरूपुर घर है। खुसरूपुर। क्या नाम है आपका? गजेंद्र कुमार। राबड़ी देवी कह रहे हैं कि मोदी जी को बधाई देते हुए कह रहे हैं कि मैथिली भी अब राज्य बन जाना चाहिए। अगर जो ऐसा प्रावधान है तो बन जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार दो टुकड़ों में बट जाना। 4 टुकड़ा में बढ़ जाना चाहिए। 2 टुकड़ा में काहे के लिए? अगर जो ऐसा प्रावधान है, सुविधा मिलेगा तो 4 टुकड़ा में बटने में भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 टुकड़ों में बट जाना चाहिए। बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम नहीं है। संजीत कुमार, कहाँ से हैं? हम नालंदा जिला से। राबड़ी देवी कह रही है मैथिली राज्य भी बन जाना चाहिए। ठीक है कह रही है, सही कह रही है। ठीक है। बिहार अब दो टुकड़ों में हो जाएगा। तो और जैसे झारखंड बटा है तो फिर बढ़ जाना चाहिए। जैसे झारखंड बटा हाँ, और से मैथिली भी राज्य बन जाना चाहिए। बन जाना चाहिए। ठीक। क्या नाम है आपका? मनीष कुमार, कहाँ से हैं? हम सिपारा से ही है। देखिए, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया है और राबड़ी देवी कह रही है मोदी जी को बधाई देते हुए अब मैथिली भी राज्य बन जाना चाहिए। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। सब एक साथ रहना चाहिए। सब एक साथ रहना सब चाहिए। एक साथ रहना चाहिए। मैथिली राज्य भी बन जाना चाहिए। मिथिला को भी एक राज्य बन जाना चाहिए। क्या लग रहा है बिहार अब दो टुकड़ों में बट जाएगा? हम तो राबड़ी जी से ये बात नहीं सुने हैं अभी तक। हमको नहीं जान चल रहा है, देख लीजिएगा दैनिक हमको जागरण में डाला हुआ है। हमको जानकारी नहीं है इस बात की। नहीं तो नहीं क्या लग रहा है बिहार अब दो भागों में बट जाएगा? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है। पहले झारखंड बंटवारा हो चुका है बिहार से। झारखंड हो चुका था लेकिन बिहार तो अभी हाल फिलहाल में प्रेजेंट में नहीं होने वाला है। प्रेजेंट में नहीं होने वाला। नहीं। एकजुट खड़ा रहेगा बिहार। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वो जितेंद्र कुमार ढाड़ी, कहाँ से हैं? हम शेखपुरा जिला से हैं। देखिए, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। राबड़ी देवी मोदी जी को बधाई देते हुए कह रहे हैं मैथिली राज्य भी बनना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश को भी 4 टुकड़ा कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश को। हाँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि मैथिली राज्य बन जाना चाहिए। वो कितना पढ़ी लिखी कितना है उसको क्या पता है। चलिए, आप कैसे देखते हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कह रहे हैं मोदी जी को बधाई देते हुए कि अब मैथिली राज्य भी बन जाना चाहिए। क्या लग रहा है बिहार दो टुकड़ों में बट जाएगा? नहीं, ये गलत बात है। ये नहीं कभी हो सकता है। एक बार झारखंड बट गया, लेकिन अब बिहार के 2 टुकड़े नहीं होने देंगे। ठीक है, ये राबड़ी जी का गलत शब्द है, इसका इस्तेमाल ना करें। ठीक है, राबड़ी जी को ध्यान दो कि कब अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाई, इसके बारे में सोचिए। वो बांटने के चक्कर में मत रहे। बांटने तो बांटी रखा, हिंदू मुसलमान में बांटी रखा उसे उन्होंने। ठीक है, सोचे कि हम विपक्ष का कुर्सी बचा कर रखे, इतना कहो। मैथिली और बिहारी को बांटने में कोशिश ना करे वो। बिहार और झारखंड बट चुका है।
हाँ अब बांटने की कोशिश ना करे, ठीक है। हाँ क्या नाम है? मेरा नाम करण सिंह है, कहाँ से है? मोकामा से। देखिए मोकामा से है। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में आपका बात हम सुने हैं, इन भैया के साथ थोड़ा सा बात करेंगे। क्या लग रहा है बिहार 2 भागों में बढ़ जाएगा? नहीं, सुनिए मेरा बात। हमको आपको बांटने से नहीं होता है। जनसंख्या जिस अनुसार से बढ़ रहा है, 10,000 20,000 क्राइटेरिया होता है। उससे ज़्यादा अगर जाएगा तो पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी मुखिया बनता है कि नहीं बनता है। वो जनसंख्या के ऊपर निर्भर करता है कि इस डिस्ट्रिक्ट में, इस राज्य में, इस झारखंड अलग हुआ, मैथिली में अगर उस तरफ आप जाइएगा, उस अनुसार से अगर जनसंख्या उसका बड़ा होगा तो हकीकत है वो अलग होगा। काहे कि एक आदमी के पास आप बहुत पूरे भारत के कैपेसिटी नहीं दे सकते हैं जी। उसको खंड कर करके कोई वार्ड सदस्य, मुखिया, मुख्यमंत्री, जिला परिषद, ये सब का हल बनता है। नाम है आपका? जाहिद नाम है भैया। कहाँ से हैं जाहिद जी? मरसलामी, पटना सिटी। मिथिला भाषाएं को 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया। राबड़ी देवी कह रही है कि मिथिला भी राज बन जाना चाहिए। बन जाना चाहिए। मोदी जी को बधाई देते हुए कह रहे हैं। ये डलर लग रहा है बिहार 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा? ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे देखिए बिहार बहुत अच्छा जगह है, समझे। बिहार पहले भी वैसा ही था, लेकिन ये याद रखिएगा बिहार कभी डेवलप नहीं हो सकता। बिहार से झारखंड बढ़ गया पहले बटा है ना, तो ये नहीं हो पाएगा। ये ऐसा ही रहेगा, समझ जाए। ये ब्लैक लिस्ट में बिहार है। विशाल यादव। देखिए विशाल यादव जी, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। मोदी जी को बधाई देते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी कह रही है कि मैथिली राज भी बन जाना चाहिए। बड़ नीक लगैया जब मैथिली भाषा अहाँ के संविधान के रूप में बनल है तो बड़ नीक बुझाई छे। इमे की दिक्कत भेले? अच्छा बात छे। क्या लग रहा है बिहार 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा? नहीं, बटे और कटे के बातें नहीं छे भैया। मिथिला के यहाँ विकास नहीं के लिए है तो लोग मिथिला के मांग करते कि नहीं करते? मिथिला के विकास करब तो मिथिला के मांग नहीं भेटे। बताओ ना, नीतीश कुमार नालंदा में दे छे शीशा के पुल, अब मिथिला के कुछ नहीं मिले छे। जब नहीं देवब तो मांग तो करबे करब। राबड़ी जी मांग कर ले है, ओकर मांग के हम समर्थन करैया। अब पूरा मिथिला के लोग समर्थन करैया। मतलब राबड़ी देवी जी की मांग आप समर्थन कर रहे हैं? पूरा मिथिला के लोग राबड़ी देवी जी की मांग का समर्थन करता है। मिथिला को चाहिए विकास। अहाँ नहीं दिलिए विकास तो हम काज की करब? दूसरे काज तो नहीं छे। आपके हिसाब से क्या लग रहा है बिहार अब 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा? नहीं, हमारे हिसाब से कुछ नहीं लगे छे। हम कहलिए कि अगर ऐसा बात छे तो भोजपुरी के यहाँ शामिल कर लिए, तो मिथिला के भी शामिल कर दिली तो की बात छे भाई। अलग अलग ठीक है, हर भाषा का सम्मान मिलेगा चाहिए, लेकिन मिथिलांचल के लोगों को भी सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में गया है और उसके बाद राबड़ी देवी कह रही है मोदी जी को बधाई देते हुए कि मैथिली राज भी बन जाना चाहिए। क्या अब लग रहा है बिहार 2 भागों में बढ़ जाएगा? या तो ये तो अब राबड़ी देवी जाने का ही या मोदी जी जाने का। बटे खटे हमको उससे क्या फर्क पड़ता है? हम बिहार बंटवारा हो चुका है। देखिए भैया क्या, अरे भैया क्या मतलब, कोई बटे रहे ना रहे, मोदी जी सत्ता में रहे ना रहे, राबड़ी जी क्या बोल रही है वो राजनीति मैटर है। क्या लग रहा है आपको बिहार अब 2 भागों में बढ़ जाएगा? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं बटेगा, नहीं बटेगा। देखिए राबड़ी देवी जी का जो है वो पहल सही है। पहल सही है। मिथिला का एरिया बहुत बड़ा है। मिथिला दरभंगा समस्तीपुर से लेके बंगाल के बॉर्डर तक मिथिला एरिया 15 या 13 जिला है। बड़ा एरिया, सब में बाढ़ आता है। जहाँ जहाँ बाढ़ आता है समझिए वो मिथिला है। हाँ, जहाँ बाढ़ आता है मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार सब मिथिला है। मिथिले में बाढ़ है, बाढ़ से ग्रस्त है, मतलब डेवलपमेंट कम है। तो उसके लिए जब अलग राज्य बनेगा तो स्पेशल पैकेज आएगा, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बनेंगे और हर चीज़ अच्छा होगा। अगर राबड़ी देवी का पहल है तो बहुत बेहतर है, उससे डेवलप होगा। बिहार 2 भागों में बढ़ जाना चाहिए। नहीं, देखिए जब बिहार का आबादी बड़ा है, 13 करोड़ है, जितना आबादी कम होगा लॉ एंड ऑर्डर टाइट होगा, बहुत ही अच्छा होगा हर चीज। यूपी को भी 4 या 7 खंड में बंटना चाहिए। बड़ा राज ने लोग बढ़ गया, अब राज छोटा होना चाहिए, उस पर विकास हो। राबड़ी देवी क्या नाम है आपका? अभिषेक राज। देखिए मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डाल दिया गया। मोदी जी को बधाई देते हुए राबड़ी देवी कह रही है मैथिली राज भी बनना चाहिए। नहीं भैया, सब एक ही राज रहेगा, बिहार कभी बटेगा नहीं। बिहार तो पहले बढ़ चुका है। बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ या नहीं? भैया जब से जन्म लिया हम सिर्फ बिहार में देखे हैं। बिहार है तो बिहार के बारे में सोचेंगे, जाहिर सी बात है। बिहार कैसे बटेगा? राबड़ी देवी करने से बन जाएगा। कौन है वो? एज है आपको? कितना एज है? 28 झारखंड का बंटवारा
अब ये पता नहीं, हम पहले जो पूछे बताइए ना, राबड़ी देवी कौन होती है बांटने वाली? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। बिहार को बांटने वाली कौन होती है? ऐसे कितना बांटने वाले कितना चले गए लोग उन्हें बिहार के राजमाता भी बोलते नहीं हैं। कहते भैया, कुछ नहीं, वो राजमाता। तो क्या महात्मा गांधी कौन है? पिता है वो, तो माता हो गई राष्ट्रपिता है। तो लालू यादव कौन है? लालू यादव कौन है? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। तो नहीं, जब ये माता है, महात्मा गांधी पिता है, तो लालू यादव कौन है? कौन है? राजमाता बोलने वाला भैया बेवकूफ होगा, हम नहीं बोलते उनको राजमाता। तो चलिए, इस वक्त पटना जंक्शन में थे, लोगों की प्रतिक्रिया सुने। आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद।